कुएं का जादुई लहंगा। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है कुएं के जादुई लहंगे की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक गांव में लक्ष्मी नाम की एक लड़की अपनी माँ सावित्री के साथ रहती थी। सावित्री घर का गुजारा करने के लिए दूसरों के घरों में काम करती थी और लक्ष्मी एक अच्छे स्कूल में पढ़ती थी। उसी स्कूल में एक समीरा नाम की लड़की भी पढ़ती थी। लक्ष्मी की माँ उसके घर में नौकरानी का काम करती थी, इसीलिए समीरा लक्ष्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और हमेशा उसका मजाक उड़ाती रहती थी। लक्ष्मी पढ़ने में बहुत होशियार थी, इसीलिए सभी स्कूल के टीचर उसकी बहुत तारीफ करते थे। एक दिन, सुनो बच्चों, तुम सभी को एक प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए हिल स्टेशन पर लेकर जाया जाएगा, जिसमें तुम्हारी मॉनिटर लक्ष्मी होगी। टीचर की ये बात सुनकर समीरा बहुत गुस्सा हो जाती है। टीचर, मैं इस लड़की के नीचे रहकर बिल्कुल काम नहीं करूंगी। मैं अपना प्रोजेक्ट अकेले पूरा कर सकती हूँ। समीरा, ज्यादा मत बोलो। अगर तुम इसके नीचे नहीं रह सकती तो ये प्रोजेक्ट करने की भी कोई जरूरत नहीं है। ओके, तैयार हूँ मैं। ठीक है। अगले दिन प्रोजेक्ट के लिए सभी बच्चे स्कूल बस में बैठ जाते हैं और हिल स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। सभी बच्चे मिलकर लक्ष्मी के साथ अपना प्रोजेक्ट पूरा करने लगते हैं। अरे, इसकी माँ हमारे घर में नौकरानी का काम करती है और मुझे देखो, मैं इस नौकरानी की बेटी के नीचे काम कर रही हूँ। क्या सोच रही हो समीरा? अगर मेरी कुछ मदद चाहिए तो बताओ। नो थैंक्स, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। तुम अपनी मदद अपने पास ही रखो। कुछ देर बाद क्लास का प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है। अरे वाह लक्ष्मी, तुम्हारी टीम ने तो बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है। सभी बच्चे लक्ष्मी के लिए तालियां बजाने लगते हैं। ये देखकर समीरा और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। कुछ देर बाद सभी बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। एक दिन लक्ष्मी की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो 2-3 दिन काम पर नहीं जा पाती। तभी उनकी मालकिन का फोन आता है। क्या बात है, आजकल तुम काम पर क्यों नहीं आ रही हो? मालकिन, मेरी तबीयत बहुत खराब है। देख, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। अगर तू नहीं आ सकती तो तू हमेशा के लिए काम छोड़ दे। इतना कहकर मालकिन फोन काट देती है। क्या हुआ माँ, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? बेटा, मालकिन का फोन आया था। वो कह रही थी कि अगर मैं समय से कल नहीं पहुँची तो मुझे काम से निकाल देंगी। बेटा, अगर उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया तो हमारा गुजारा कैसे होगा? माँ, आप चिंता क्यों करती हो? जब तक आप ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं आपकी जगह काम करती हूँ। अगले दिन से लक्ष्मी समीरा के घर में काम करने जाती है। अरे बेटा, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आई हो? मालकिन, मैं राधा माँ की बेटी लक्ष्मी हूँ। मेरी माँ कुछ दिनों से बहुत बीमार है, इसीलिए उनकी जगह अब मैं काम करूँगी। लक्ष्मी चुपचाप अपने काम में लग जाती है। तभी वहाँ पर समीरा आती है। लक्ष्मी, तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? अरे बेटा, तुम इस लड़की को जानती हो? हाँ माँ, ये मेरी क्लास में ही पढ़ती है। सभी टीचर्स इसकी बहुत तारीफ करते हैं। लगता है इस लड़की में जरूर कोई खास बात होगी, तभी तो इसकी टीचर्स तारीफ करती हैं। और देखो, कितनी समझदार लड़की है। अपनी माँ की मदद करने के लिए उसका काम करने चली आई। ओहो माँ, प्लीज इस नौकरानी की तारीफ अब आप मत करो। मैं पहले ही स्कूल वालों से इतनी परेशान हो चुकी हूँ। गुस्से में समीरा वहाँ से चली जाती है। वो स्कूल जाकर सभी बच्चों को लक्ष्मी के बारे में बताती है। थोड़ी देर बाद लक्ष्मी वहाँ आती है। समीरा पूरी क्लास में सैनिटाइजर छिड़कने लगती है। हे भगवान, ये लड़की इतनी गंदी और बदबूदार है। अरे, क्या तुम लोगों को गटर की स्मेल नहीं आ रही? हाँ, आ रही है ना, बहुत गंदी बदबू आ रही है। अरे, ये अभी अभी मेरे घर में गटर साफ करके आ रही है और पता है, उसके बाद नहाई भी नहीं है। छी, गंदी लड़की। रोते रोते लक्ष्मी वहाँ से चली जाती है। अब आया ना मजा। काफी दिनों से इसकी तारीफ ही तारीफ सुन रही थी। अब देख, मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। अगले दिन समीरा का जन्मदिन था। माँ, कल मेरा जन्मदिन है। क्या मैं कल स्कूल के दोस्तों को पार्टी पर बुला लूं? हाँ बेटा, जरूर बुलाओ। इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। मैं सारा अरेंजमेंट कर लूंगी। अगले दिन समीरा क्लास में जाती है। सुनो दोस्तों, कल मेरा जन्मदिन है और मैं अपने घर में पार्टी देने वाली हूँ। पार्टी में सभी बच्चे सुंदर सुंदर लहंगे पहन कर आएंगे। और सुनो लक्ष्मी, वैसे तो तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, लेकिन तुम मेरी क्लास में ही पढ़ती हो, इसीलिए कल पार्टी में तुम जरूर आना और पार्टी में लहंगा पहन कर आना। समझी तुम? ठीक है समीरा, मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी में जरूर आऊंगी।
लक्ष्मी उदास मन से अपने घर चली जाती है। हे भगवान, अब क्या करूं? लहंगा कहां से लेकर आऊं मैं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं और अगर मैं पार्टी में नहीं गई तो समीरा फिर से मेरे ऊपर गुस्सा करेगी और मुझे काम से निकाल देगी। ये सोचते सोचते लक्ष्मी एक कुएं के पास जाती है। तभी उसे उस कुएं के अंदर से एक आवाज आती है। वो कुएं में झुक कर देखती है तो वहाँ पर कुछ औरतें लहंगा बना रही थी। अरे आंटी, आप ये क्या कर रहे हो? क्या मैं आपकी कोई मदद करूं? बेटी, मैं एक जादूगरनी हूँ और इस कुएं में रहकर गरीब लड़कियों के लिए लहंगे सिलती हूँ। अगर तुम्हें लहंगा चाहिए तो तुम मुझे बताओ। आंटी, मेरे पास आपको देने के लिए एक पैसा भी नहीं है, लेकिन मुझे लहंगे की बहुत जरूरत है आंटी। कल मेरी दोस्त की बर्थडे पार्टी है। कोई बात नहीं बेटा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद फ्री में करूँगी। इतना कहकर जादूगरनी अपनी जादुई छड़ी से एक लहंगा प्रकट करती है और उसे लक्ष्मी के पास ऊपर भेज देती है। लक्ष्मी लहंगा देखकर बहुत खुश हो जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आंटी। मैं ये लहंगा पहनकर समीरा के जन्मदिन पर उसके घर जाऊंगी। समीरा भी मेरा लहंगा देखकर बहुत खुश हो जाएगी। उसी शाम समीरा लक्ष्मी के पास आती है। ओह गॉड, तू इतना सुंदर लहंगा कहाँ से लेकर आई? जहाँ तक मुझे पता है तू तो बहुत गरीब है। भोली भाली लक्ष्मी उसे जादुई कुएं के लहंगे की सारी बातें बता देती है। अगले दिन समीरा भी जादुई लहंगे के कुएं के पास पहुँच जाती है और सोचती है, अरे अगर मैं इस जादूगरनी की जादुई छड़ी ही उसे चुरा लूं, तो मैं भी बहुत शक्तिशाली हो जाऊंगी और जो चाहे वो प्रकट कर सकती हूँ। उसके बाद समीरा नीचे कुएं में झांक कर देखती है तो जादूगरनी सो रही थी। अरे वाह, ये जादूगरनी तो सो रही है। मैं खुद नीचे जाकर इसकी जादुई छड़ी ले आती हूँ। समीरा सीढ़ियों से नीचे उतर जाती है और जादूगरनी की जादुई छड़ी उठाकर अपने साथ अपने घर ले जाती है। हे जादुई छड़ी, जल्दी से मेरा घर सोने चांदी से भर दे और मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बना दे। समीरा के इतना कहते ही उसके घर में आग लग जाती है और समीरा बहुत बदसूरत हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं इतनी बदसूरत कैसे हो गई? और मेरा घर? तभी वहाँ पर लक्ष्मी आ जाती है। हे भगवान, तुम्हारे घर में आग कैसे लग गई समीरा? सब ठीक तो है ना? रोते रोते समीरा लक्ष्मी को सारी बातें बता देती है। समीरा, ये तुमने बहुत ही गलत किया। तुम्हें चलकर जादूगरनी से माफी मांगनी चाहिए। समीरा और लक्ष्मी दोनों जादूगरनी के पास जाती हैं और जादूगरनी से माफी मांगती हैं। आज तो मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। आगे से अगर तुमने कोई गलत काम किया तो तुम्हें उसकी सजा जरूर मिलेगी। उसके बाद जादूगरनी उसके घर को पहले जैसा कर देती है और समीरा भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब समीरा और लक्ष्मी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और दोनों एक साथ रहने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।